Good morning, students. Welcome back to the classes of business studies. Okay, we are doing chapter number 1, that is nature and purpose of business. Okay, in the last video we had discussed few factors which uplifted the commerce. In today's video we are doing business. What is business? मतलब आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिजनेस होता क्या है, ठीक है, and we will do few more topics. Okay, so let's begin with our discussion. All human beings, wherever they are required to perform some or the other activity to satisfy their needs. जितने भी हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हमारी कोई ना कोई नीड है. नीड मतलब है डिज़ायर या फिर ज़रूरत है. ओके, हम उस नीड के लिए हमें कुछ ना कुछ परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे नीड है क्लोथ्स की, ठीक है, न्यू ड्रेस की नीड है, तो मुझे उस न्यू ड्रेस को खरीदने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी कि मैं पैसा कमाऊं और उस ड्रेस को खरीद पाऊं. ओके, तो ऑल ह्यूमन बीइंग्स wherever they are required to perform some or the other activities to satisfy their needs, they pursue different occupation to earn a livelihood and to get some psychological satisfaction. तो वो लोग सब लोग एक कुछ ना कुछ अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ ऑक्यूपेशन करते हैं. ऑक्यूपेशन मतलब होता है रोजगार, ठीक है. सब लोग जितने भी आप ह्यूमन बीइंग देख रहे हो, कोई ना कोई ऑक्यूपेशन करता ही है कि वो उस तरह से क्या करे, अपना लाइवलीहुड मतलब जीविका चला सके. ओके, तो अभी हम क्या बोल सकते हैं, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच हेल्प अस टू अर्न मनी. बिजनेस क्या है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है. बिजनेस क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो कि हमें मनी अर्न करने में हेल्प करती है. अब हम बिजनेसमैन कौन कौन से होते हैं? आप शॉपकीपर देख लो, ग्रोसर्स देख लो, गारमेंट शॉप में जाके देखो, ठीक है, शूज दुकान में चले जाओ, ऐसे पुचका का ठेला देख लो. ओके, दे ऑल आर बिजनेसमैन. ओके, कोई भी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है जिससे वो पैसा अर्न कर पाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस. ओके, अब हम देखेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती हैं, ठीक है. ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती हैं? एक्टिविटीज which human being undertake are known as human activities. ऐसी एक्टिविटीज जो ह्यूमन बीइंग करे, ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज. ओके, अब हम लोग आगे देखेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है. पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ओके, पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड दूसरा है इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ओके, एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय द पीपल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज वैसी एक्टिविटीज होती हैं जिसको लोग करने के बाद पैसा अर्न करते हैं, ठीक है. एनीथिंग और एनी एक्टिविटीज विच इज परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग टू अर्न मनी. कोई भी एक्टिविटी जो कि ह्यूमन बीइंग करते हैं टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? एनी एक्टिविटीज विच इज डन बाय ह्यूमन बीइंग फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, ठीक है. वो पैसा कमाने के लिए नहीं होती है, ठीक है, वो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए होती हैं, ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल मैं दूंगी, आप ध्यान से सुनिए. जैसे कोई भी पंडित जी हैं, पंडित जो होते हैं मंदिर में, उनको एक सैलरी मिलती है भगवान की पूजा करने के लिए, ठीक है. तो वो उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया फॉर द पंडित्स. ओके, फॉर द ब्राह्मण्स उनके लिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वहाँ से जो मंदिर का जो ट्रस्ट होता है वो उनको सर्टन अमाउंट्स ऑफ मनी पे करता है. ओके, वो लोग खुद अपने श्रद्धा से भी पूजा करते हैं, आई एम नॉट टेलिंग दैट, बट उनको एक सैलरी मिलती है वो काम के लिए, ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज. और जो हम लोग जो जाते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, तो वी आर नॉट गेटिंग एनी मनी टू डू द वर्शिप. हम लोग पैसा के लिए वर्शिप नहीं करने जाते हैं वहाँ पे, हम लोग अपना एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए जाते हैं, मन की शांति के लिए जाते हैं. तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? फॉर अस दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. एक और एग्जाम्पल देखो,
जब हमारी मॉम हमारे लिए घर में खाना बनाती हैं तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, उनके लिए उसको पैसा नहीं मिलता, ठीक है। उनको उस एक्टिविटीज़ के लिए जो वो कर रही हैं, दिन रात जो खाना बनाती हैं, हमें केयर करती हैं, उसके लिए उनको पैसा नहीं मिलता है। बट अगर वो सेम हमारी जो मॉम है वो किसी होटल में जाके शेफ़ बन जाए, ठीक है, तो वहाँ पे अगर वो खाना वही सेम खाना बनाएंगी, ठीक है, तो उनके लिए उनको पैसा मिलेगा। तो वहाँ पे वही सेम एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, ठीक है। एक टीचर का भी यही है, अगर वो अपने घर पे अपने बच्चों को पढ़ाए तो दैट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बट वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाए दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो उम्मीद है आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। ओके, अब हम आगे देखते हैं। हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द थिंग्स विच आर गोइंग ऑन इन स्क्रीन, फर्स्ट इज बिजनेस, सेकेंड इज प्रोफेशन एंड थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। ओके, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, तो बिजनेस क्या होता है तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बिजनेस का मतलब होता है refers to those economic activities which are concerned with the production, purchase, sale or distribution of goods and services with the main object of earning profit। मतलब ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसको परफॉर्म करने के बाद हमें अगर मनी अर्न करने को मिले तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिजनेस। ओके, इसमें सेल एंड परचेज हो सकता है, ओके, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर्स हो सकते हैं, देन प्रोडक्शन हो सकता है, एनीथिंग, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। एनी एक्टिविटीज विच आफ्टर परफॉर्मिंग दैट वी अर्न मनी, ओके, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। एग्जाम्पल है फिशिंग, माइनिंग, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग। ओके, अब प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन में आप जब भी आप प्रोफेशन में किसको बोलते हो, एग्जाम्पल पहले मैं बता देती हूँ ताकि आपको एक माइंड में सेट हो जाए। जैसे आप लॉयर हो गया, उनका प्रोफेशन क्या है, लॉयर का, ठीक है। तो उनको लॉयर बनने के लिए सबसे पहले तो एक कोई इंस्टीट्यूट के साथ, ठीक है, अपने आप को क्या करना पड़ता है, रजिस्टर कराना पड़ता है। फिर वो एक कोर्स होता है, वो एक कोर्स करते हैं, तब जा करके उनको स्पेसिफिक नॉलेज, लॉयर के पास जो नॉलेज है वो हमारे पास नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो स्पेसिफिक नॉलेज गेन करते हैं थ्रू दैट इंस्टीट्यूट। ओके, एंड आफ्टर दैट दे आर सर्टिफाइड, उनको सर्टिफिकेशन मिलती है कि आप लॉयर हैं, तभी जा करके वो लोग कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सेम है डॉक्टर्स का भी। डॉक्टर को पहले क्या करना पड़ता है, अपने आप को, ठीक है, उनका जो इंस्टीट्यूट है, डॉक्टर्स बनने वाला जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे उनको रजिस्टर कराना पड़ता है। उसके बाद फिर उनकी जो गाइडलाइंसेस होती हैं या फिर जो भी कोर्स स्टडी होती हैं वो कोर्स स्टडी करना पड़ता है। उसके बाद उनको एक सर्टिफिकेट मिलती है, MBBS की सर्टिफिकेट मिलती है, एंड देन दे कैन प्रैक्टिस। ओके, उसके बाद वो लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल है कि जो भी डॉक्टर के पास नॉलेज है वो हमारे पास नहीं हो सकता है। इन द सेम वे चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी सेम है। ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन है, CA हैं, CS हैं, और बहुत सारे प्रोफेशन हैं जिनको बोलते हैं प्रोफेशन। तो मेनली प्रोफेशन में क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। आपका जो भी प्रोफेशन है उससे आपको क्या करना पड़ता है, उसी तरह का आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप उसी नॉलेज से अपना अगर जीविका चला रहे हैं, अपना मनी अर्न करते हैं, ठीक है, उस नॉलेज को यूज़ करके आप जो अगर मनी अर्न करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम प्रोफेशन बोलते हैं, ठीक है। अब तो बुक लैंग्वेज भी सुन लेते हैं। प्रोफेशन रेफर्स टू द एक्टिविटीज विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज। ओके, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कीवर्ड्स क्या है, स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स टू बी अप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल इन हिज वर्क टू अर्न अ लिविंग। अपने लिविंग को अर्न करने के लिए, मतलब मनी अर्न करने के लिए उनको अपना स्पेशल नॉलेज और स्किल रिक्वायर होना बहुत ज़रूरी है। उसको एक्वायर करके ही वो लोग पैसा अर्न कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लॉयर्स, ओके, एंड डॉक्टर्स हो गया। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि जो लॉयर्स हैं, ये देखिए लॉयर्स हैं, ये कहाँ रजिस्टर्ड होते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होते हैं, जो मैंने आपको बता रही थी। डॉक्टर्स कहाँ रजिस्टर्ड होते हैं, ये देखिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया,
इस तरह से हर एक प्रोफेशन के लिए एक इंस्टीट्यूट होता है, वहाँ पे उनको अपने आप को रजिस्टर कराने पड़ता है। हर ये जो इंस्टीट्यूट है यही उनको क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं सर्टिफिकेट कि आप डॉक्टर बन चुके हो, आप लॉयर बन चुके हो, तभी वो लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके। और जो सीए होते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स, उनको कहाँ कराना पड़ता है, चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है। अब लास्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन एक्टिविटी इन विच इंडिविजुअल वर्क्स रेगुलरली फॉर अनदर पीपल एंड गेट रेम्यूनरेशन इन रिटर्न। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन के अंडर रह करके काम करता है और रिटर्न में उसको क्या मिलता है, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी। ओके। उसको क्या मिलता है, सैलरी मिलता है। रेम्यूनरेशन वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे देखो गवर्नमेंट के अंडर जो लोग काम करते हैं उनको सिर्फ सैलरी नहीं मिलती है, डीए मिलती है, एचए मिलती है, एचआरए मिलती है, मेडिकल अलाउंसेस मिलती है, ऑल द थिंग्स, ऑल द फैसिलिटीज दे गेट। ओके। तो दे आर कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। ओके। तो एम्प्लॉयमेंट का मेनली मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन किसी के अंडर काम करे और उसके बदले में उसको एक सैलरी मिले, तो दे आर कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। ओके। जैसे एग्जाम्पल है आपका वर्किंग इन ऑफिस, जितने लोग ऑफिस में वर्क करते हैं, बैंक्स में वर्क करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में वर्क करते हैं, शॉप्स में वर्क करते हैं, फिर आपके सेल्समैन हो गए हैं जो आप देखते हो बिग बाजार एंड ऑल में जितने लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये लोग जो पर्सन है रेगुलर वर्क करते हैं एंड दे आर नोन एज एम्प्लॉई। और जो पर्सन जो काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयज बोलते हैं। ओके। सो आई एम एंडिंग माई वीडियो हियर ओनली। ओके। प्लीज गो थ्रू द वीडियो अगेन एंड to the bookish language also. ठीक है। open the book and read it as well. Okay. So and make the notes as well and read the notes properly. Okay. So I am ending the video here only. Hope you understood the topic and stay safe and keep learning. Thank you.